लाठो जाने से पहले मैं 10 साल तक बॉम्बे में जी नागपुर से जब आया जी चाय की दुकान पे यहाँ पे सांता क्रूज में नौकरी जी, कर ली जी, जी। चाय के बाकड़े पे। बाकड़े पे सर। हाँ, तो वो बाकड़ा जो है वो उसमें वो जो बाकड़ा था जहाँ पे रिक्शा बंद होने के बाद रिक्शा लगती थी, जी जी उन रिक्शा में सोता था मैं एस के आकार में। जी बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वहाँ सोता था। तमाम लोगों की सेवा की मैंने। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले का आगे चल के हिंदुस्तान में कोई भविष्य हो सकता है। जी। आज देखिए चाय वाला पूरी दुनिया में घूम रहा है। जी सर। अब मैं डॉली चाय वाले की बात कर रहा हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उनका नाम नहीं कह सकता सर पॉडकास्ट। वेलकम टू ग्रीन रूम चैट्स। मैं हूं मुबिन तिसेकर, आपका होस्ट। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट, एक्टर, फिल्म मेकर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने हिंदुस्तान को सालों से हंसाया है। वेलकम कीजिए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुनील पाल जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। सर ने सही कहा कि मैं सालों से हंसा रहा हूँ, लेकिन सालों को नहीं हंसा पा रहा हूँ। बीवी कहती है अगर मेरे भाइयों को हंसा के दिखा तो मान जाओ। जी सर। सर, आपका करियर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल से शुरू हुआ, जी। जो लोग कहते हैं। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल ने आप में क्या चेंजेस लाया सर? क्या लाइफ में चेंज किया आपने? उम्मीद से 100 गुना, क्योंकि लाफ्टर चैलेंज में जब मैं गया था तो एकदम रॉ मटेरियल था, जी रॉ का एजेंट था। जी और जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि एक से बढ़कर धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान, तब पाकिस्तान से नहीं आए थे, इंडिया के ही जी जी सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकार जिनको मैं एज ए गुरु देखता था, जी तो मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। उस बीच में उनके साथ रहने का मौका मिला। उन्होंने मुझे सिखाया। हालांकि हम लोग, मैं कहने के लिए उनका कंप्यूटर था, लेकिन वो मुझे अपना कुछ ना कुछ सिखा रहे थे। शिष्य और प्यारा और गुरु बन के जो मुझे सिखा रहे थे, चाहे राजू श्रीवास्तव हो, जी जी चाहे भगवंत मान जी हो, चाहे कुग्गी जी हो, जी चाहे हैदराबाद के कादर शरीफ हो, जी चाहे जो तमाम कलाकार बड़े बड़े, शिवपाल चौहान जी नागपुर के, इनके सानिध्य में काफ़ी मैं सीख रहा था। और पंकज सरस्वत जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका एक सपोर्ट था। तो इन सब के साथ सीखते सीखते वो काम कुछ ऊपर वाले के कर्म से ऐसा कुछ हुआ जी कि मैं समझता हूँ कि वो, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि उस शो के सारे ही लोग हीरे थे, सारे ही लोग बिल्कुल विनर सर। थे। उसमें से एक नंबर मेरा निकल गया, ये बात अलग है, जी लेकिन सबको मैं अपना गुरु मानता हूँ, जी। सबको अपना विनर मानता हूँ। आज जहाँ कहीं भी मुझे लोग क्या बात देख है रहे सर। हैं, अपना क्या आशीर्वाद बात बनाए है रखिए और मुझे ऐसे ही प्यार बनाए। क्या बात है सर। सर, लेकिन बॉलीवुड में आपका करियर लाफ्टर चैनल से पहले शुरू हुआ था, हम तुम 2004 में। ये लोग नहीं जानते हैं, जी। तो वो काम आपको कैसे मिला सर? लाठो जाने से पहले मैं 10 साल तक बॉम्बे में जी नागपुर से जब आया जी तो चाय की दुकान पे यहाँ पे सांता क्रूज में नौकरी जी, कर जी, ली जी। चाय के बाकड़े पे। बाकड़े पे सर। हाँ, तो वो बाकड़ा जो है वो वो जो बाकड़ा था जहाँ पे रिक्शा बंद होने के बाद रिक्शा लगती थी, जी जी उन रिक्शा में सोता था मैं एस के आकार में। जी बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वहाँ सोता था। जी मेरा दोस्त रियाज इंडिया यहाँ पे बैठा जी। हुआ है, अशोक मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे मेरा वो स्ट्रगल देखा है। जी। और उसके बाद अब पीसीओ के बाजू में पीसीओ के बाद में, और वहाँ 3 चीज़ें हमेशा पाई जाती थी कि अगर उस बुरे हाल में मेरा कुछ बुरा हाल हो गया जी तो हिंदू शमशान भूमि भी थी, मुस्लिम कब्रिस्तान भी था वहाँ पर, और कैथोलिक सीमेंट्री भी थी। जी और तीनों बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोग वहाँ, एंड उनका जो है वहीं होता था। स्वागत कहीं भी हो, सुहागत वहीं होता था। जी सर जी तो मैं समझता था कि मेरे लिए बड़ी बात है। तो वो ऐसा एरिया था कि मैं मतलब समझता कि कुछ तीर्थ स्थान था वो। अब आप देखिए ना, जी 3 कब्रिस्तान, एक साथ जुड़े। हाँ, जी शमशान भूमि, जी, कब्रिस्तान, इधर चाय की दुकान, सुनील लिंकिंग पाल। रोड, सुनील पाल, जी। लिंकिंग रोड, मेरे पुराने दोस्त, मैं रियाज, अपना मेरा दोस्त रतन नूरा मुझे वहाँ मिल गए। जी मेरा तभी शुरुआत हुई है। जी जो वो एक रतन मेरे नूरा लिए- का जो वो आपका एक- कैरेक्टर वो एक था जगह मेरे लिए एक तीर्थ स्थान से कम नहीं। आज भी मैं जब जाता हूँ जी। तो उस बाकड़े पे चरण नमन करते हैं। नमन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितने ग्राहक थे वो सबके सब मेरे गुरु थे। जी सर। कोई एक्टर आ गया था, ए भाई एक एक्टिंग देना, एक्टिंग। मैंने कहा एक्टिंग तो आरामनगर में मिलेगी। अरे एक कटिंग देना भाई, ज़्यादा बात कर रहा है। एक्टिंग बोला मैंने, एक्टिंग, एक कटिंग, एक कटिंग, अच्छा, एक एक कटिंग। गुजराती आ गया, बेटा बेटी दे। मैंने कहा कहीं और जाओ, बेटा बेटी कैसे दे सकता है? तो पता चला बेटा बेटी दे, मतलब बेटा बेटी दे। दो चाय दे। हाँ, कोई मराठी आता था, ए चाय ला, चाय ला। मैंने गाड़ी मत दे, अरे चाय ला, चाइला। चाय ला, तो चाय ला। ऐसे बहुत अलग अलग जी, लोग तो आए। आपने एक वहाँ से बंगाली आ गया, एक बेकार दूध का चाय दो, एक बेकार दूध का चाय दो। मैंने कहा बेकार दूध का चाय परसों ही बनाता है, इसको कैसे पता? हम रोज बेकार दूध का चाय पीता है। तो पता चला बिगर दूध का चाय पी रहा है। बिगर दूध का चाय क्यों पीते हो आप? इतना अच्छा। हम माँ काली का शिष्य है, इसलिए काली चाय हमको पसंद है।
क्या बात तो ये सब चीज़ें वहाँ पर एक से बढ़कर एक बेवड़ा आ गया 90 दे 90 दे। मैंने कहा बेवड़े कहीं और मिलती है। अबे हम 9 बेवड़े आए हैं, चाय पीना चाहते हैं, 90 दे। जी। तो तमाम लोगों की सेवा की मैंने। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले का आगे चल के हिंदुस्तान में कोई भविष्य हो सकता है। जी। आज देखिए चाय वाला पूरी दुनिया में घूम रहा है। जी सर। अब मैं डॉली चाय वाले की बात कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं उनका नाम नहीं कह सकता सर पॉडकास्ट जी सर, आपने काफ़ी बॉलीवुड पिक्चरें की है सर, उसका अनुभव कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा। 5-6 ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में की, हालांकि 50-60 फिल्में बन के तैयार है, जी। रिलीज नहीं हुई, मेरा दुर्भाग्य है। जी। किसी में राजपाल यादव मेरे साथ में जी। है मेन लीड में, किसी में विजय राज है, किसी में उपासना सिंह है, किसी में जीनत अमान जी है, किसी में कृष्णा है, जी। सब है। लेकिन जो 8-10 फिल्में जो रिलीज हुई, जी। जिसमें सबसे पहली रिलीज मेरी पिक्चर हुई थी बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू जो गोवा, बहुत पसंद की जी, गई, 2007 जिसमें मैं और विजय राज थे। 2007 में Yes. आई थी जी। उसके बाद फिर फिल्म हमारी आई फिर हेरा फेरी, जी, फिर हेरा फेरी, फिर फुल एंड अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी, राजपाल जी, यादव और मैं सारी और लेजेंडरी कॉमिक रितेश थी, देशमुख, जी, यस। या, उसके बाद फिर आई फुल एंड फाइनल, किक आई, जी, और भी बहुत सारी, क्रेजी 4 क्रेजी 4, इरफान साहब के जी, साथ। जी, जी, फिर मैंने अपना प्रोडक्शन बनाया, तो जी। उसमें पहली फिल्म को बॉम्बे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, भावनाओं को भावनाओं को समझो, समझो, जी, भावनाओं। 52 स्टैंड अप तो वो कॉमेडी। सर वो कहाँ से आप में वो चीज़ आ गया कि 51 कॉमेडियन एक साथ आप ले आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्लड से ही, पैदाइशी ही जी, मैं 51 कॉमेडियन को एक साथ लाना, इट्स अ बिग चैलेंज सर। इतनी कोई मूवीज में भी इतने मैं कैरेक्टर्स लाना, पैदाइशी शायद स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मुझे ऐसा जी, लगता है। क्योंकि जी। मैं जिस दिन मुझे बॉलीवुड वाले जब भी फिल्म के लिए ऑफर करते हैं, मैं उनके पैर छू के कहता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे काम देना चाहते हैं, जी, लेकिन रेट जो तुम चाहो, डेट जो मैं चाहूँ। जी सर क्योंकि अगर मुझे शो आ गया जी, तो मैं शो के लिए भागूंगा, जी। क्योंकि मैं ये तो हम भी समझ गए कि 3 दिन पहले आपने कॉल करके कहा कि मुझे 3 दिन बाद शो करना है। तो मैं समझ गया सर आप कितने बिजी हैं। शो मस्ट गो Go ऑन, on, yeah. और परफॉर्मेंस के बाद लोग बोलते हैं शो जस्ट गो ऑन। सर इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया है, तो इंस्टाग्राम रील की कॉमेडी को बेटर बनाया है या डिस्ट्रॉय किया है कॉमेडी को? जग में सुंदर है दो नाम, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम ग्राम ग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम ग्राम, जो लाइक करे अवतार वो तो पाएगा संसार। इंस्टाग्राम ग्राम ग्राम सर एक घटना हुई थी 2024 में आपके साथ किडनैपिंग की, 2 दिसंबर को। उसका तो काफ़ी चर्चित रहा न्यूज़ में, काफ़ी चीज़ें हुई थी। उससे आप 2026 में आ गए, क्या आप उससे उभर पाए हैं अभी तक? मैं इतना डरा हूँ कि अब तो उबर पाना क्या, उबर को भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कोई मेरा किडनैप तो नहीं कर रहा है। जी, उबर और ओला को देख के समझता हूँ कि जी। कोई ऐसा तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले के भरोसे अल्लाह के भरोसे में बच जाता हूँ जी। कि उबर और ओला जो है मुझे बट क्या डराते वो नहीं। जो लोग आपको लेकिन ये वो शो के नाम पे मुझे फ्रॉड किया गया था, मुझे बुलाकर कि अब जैसे आपने यहाँ बुलाया और अचानक 5-6 लोग मुझे किडनैप कर नहीं ले। नहीं सर हम ऐसे नहीं आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है। हम तो विश्वास के साथ आ जाते हैं, भरोसे जी के जी साथ आते हैं, लेकिन ऐसा इस बार आपने कॉल किए थे सर तो किडनैप कर लिया मेरठ रोड पे। लोग कहते हैं ये फेकम फाक है, लेकिन भैया उससे पहले मुश्ताक खान का भी हुआ है, बिल्कुल सही सेम कहा, ग्रुप की तरफ से, बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल और सही की तरफ से बना। लेकिन बेवकूफ लोग हैं जी, कि जो 2 कौड़ी के लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं। हाँ जी सर, ट्रोलर्स को मैं कुछ नहीं उस पे मैं आऊँगा सर, उस पे मैं आऊँगा, जितने उस पे आऊँगा ट्रोलर्स सर। हैं ना, जी वो मैं समझता हूँ कि उनका घर चल रहा है मेरी जी वजह जी बिल्कुल सर, उस पे से। मैं मैं आऊँगा चाहता हूँ कि वो रोजी रोटी चलती रहे, जी, वो सबका घर चले कंधे सर। नाली के कीड़े पलते रहे। सर हम हिंदुस्तान को कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे सबकी अपनी अपनी कुछ कहावत होती है कि अपना मर्जी के सब मालिक हैं। जैसे आप भी कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत में हिंदुस्तान में आप भी कहीं कमेंट पास करते हैं, अब वो आपका नज़रिया है देखने का। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग खुद के बारे में कह रहे हैं, जब आप उनके बारे में कहते हैं तो आपका भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जब आप कहते हैं किसी के बारे में तो लोग कहते हैं कि सुनील पाल ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो उसकी चीज़ के बारे में आप कैसे कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, ये यहाँ पर होती है शक्तियाँ। एक बार देवताओं को भी राक्षसों ने हरा दिया था, जी। याद है आपको, समुद्र जी मंथन जी में। जी 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 तो इसका मतलब ये तो नहीं थी कि राक्षस अच्छे थे, बिल्कुल सही है जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लोग बोलते हैं ना, सही कह रहे हैं सर, लेकिन बुद्धि ही परमात्मा की देन होती है। सही कह रहे हैं सर। देखिए मैं कुछ बोलता हूँ, उसको 100 लोग, 100 ट्रोलर, 100 व्यूवर्स खरीदे हुए हैं जी, ट्रोल। बट आप ही के पीछे क्यों सर? क्योंकि क्या है कि एक देखो, आप समझो, आप सब्जी की दुकान में एक दारू की दुकान लगा लो,
हाँ जी सर। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया दारू की दुकान नहीं चाहिए, हम्म, नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितने पीने वाले हैं, जितने बेवड़े हैं, जितने दारू से फ़ायदा उठाते हैं, जितने वो तो शक्ति वाले हैं ना। जी, वो तो बोले कि भैया ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, यहाँ पे एक नहीं 10 दारू की दुकान होनी चाहिए। सही कह रहे यहाँ पे एक सब्जी की दुकान 10 सब्जी की दुकान कम हो जाए चलेगा, जी। सब्जी के बिना आदमी जी लेगा, दारू के दारू बिना कितना नहीं नहीं जिएगा। जिएगा, पूछो बेवड़ों से, बेवड़ो ये बताओ दारू चाहिए कि नहीं? सब्जी के बिना जियोगे कि दारू के बिना? दारू के बिना नहीं जी पाएंगे। जीना इसी का नाम है, पीना इसी का नाम है। क्या हम बात दुनिया में जीने के लिए नहीं, पीने के लिए है, आए। जीते हैं। तो क्या है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, मैंने कहा ना शैतानों की संख्या ज्यादा है। 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, ये कहावत किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाई। नहीं बनाई। तो 100 में से 80 बेईमान है, समझे? जी, प्राण साहब ने कस्में वादे प्यार वफा सब आज तो नहीं गाया था, नहीं। कब गाया था? 1960 में। जी। कस्में वादे प्यार वफा, वफा, सुख में तेरे साथ चले, दुख में सब मुख मोड़, तेरे अपने चाहने वाले, समझे? सही कह तो रहे ये हैं जनता जो हमारे डीएनए में जो है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। जी। अगर हम कोई अच्छी चीज़ सिखाना चाहे तो हमारी औलाद भी बोलेगी क्या बोर कर रहे हो आप, सही कह रहे हैं सर। है ना? जी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि, और मेरा जो दायरा है वो महदूद है स्टैंड अप कॉमेडी तक, हाँ जी, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी कह रहा हूँ। अब से लेकर जिंदगी भर तक मेरे पास कोई शो नहीं है, लाइव शो अभी तक नहीं है। जिंदगी भर तक, अब जब आएगा तब आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब कोई नहीं है। जी, आएगा सर। तो आपको लगता है कि सुनील पाल के पास शो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, है ना? इसीलिए हम भी आपके नहीं साथ है, क्यों? क्योंकि इस नफरत भरे बड़ी दुनिया चिंटुओं में। ने, जी, नफरत भरे ट्रोल आर्मी ने अपना पेट भरने के लिए, गाली गलौज वालों ने अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जी, इन आतंकवादियों ने जी। मेरे घर पे बम भी गिराया है। इसी बात पे मैं कहूँगा, लोगों का वैलिडेशन मैटर करता है सर कि नहीं करता? लोगों को देखिए, लोगों को समझ कहाँ है? हमारे देश में 80%, मैंने कहा ना 80, 100 में से 80 बनना, फिर भी मेरे देश में 20% जो है उनका वैलिडेशन है ना? जी, आप ये क्यों सोचते कि लोग मतलब सही है? लोग मतलब रोग भी तो है, नर नारियां मतलब बीमारियां भी तो है जी, ना? आप 20% लोगों की बात सुन सकते हो, और मैं सुनता हूँ, लेकिन 20% लोगों की बात सुनने के लिए या उनकी बात समझने के लिए, उनके रास्ते पे चलने के लिए बड़ा कष्ट है, बड़ी मेहनत है, बड़ी ये है ना? जी, अब लोग कहते हैं भैया कि जैसे हमारे प्रोग्राम में मैंने पुलिस के 5 शो किए, महाराष्ट्र पुलिस के। जी, कमिश्नर साहब मुझे लेटर लिखते थे, अशोक मिश्रा इस बात का गवाह है। हम्म, कमिश्नर साहब लेटर लिख के, पुलिस की फोर्स मेरे घर पे आती थी और मुझे बाइज्जत लेके जाती थी और कहते थे शाहरुख के पहले सुनील पाल की एंट्री करो। जी, मैंने पुलिस के 5 शो में परफॉर्म किया, और इन चोटों के शो में पुलिस परफॉर्म करने आती है, और कैसा परफॉर्म करती है आपको पता ही है। नो कमेंट्स। अब आप सोचो कि कपिल के शो में ये 2 लोग आए थे, जी, महान जिनको आप बहुत चाहते हैं। तो भाई मुझे ये बताइए, जी, उसके शो में भी तो पुलिस वाला आया था इनका शो रोकने के लिए, उसका नाम था एसपी सुनील पाल। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सिद्धू ने कहा था ना, ओए गुरु जिस तरह से तू परफॉर्म करता है गुरु, तू लौंडा नहीं, तू आगे आने वाला, मेरे हिसाब से तू कपिल शर्मा है। मैंने कहा सरदार जी, क्यों सुनील पाल के सामने उसकी तारीफ कर रहे हो? लाफ्टर फर्स्ट वालों के चक्कर में जब भी आप पड़े हो, आपको जेल हुई है। भगवंत मान ने आपको जेल कराई है, भगवंत मान ने आपको कहीं का नहीं रखा, लाफ्टर फर्स्ट का था। अब सुनील पाल के पीछे पड़े, उसके सामने कह रहे हो। वो लौंडा जिसके बारे में आप कह रहे हैं, कपिल शर्मा हर शो में अपनी माँ को सामने बिठा के परफॉर्म करता है। इसके अंदर हिम्मत है तो अपनी माँ को लेटेंट के मंच के सामने अपने माँ बाप को बिठाए। वर्ल्ड का एकमात्र एपिसोड था कपिल शर्मा का जिसमें कपिल शर्मा ने अपने माँ को नहीं बिठाया था, वो इस लौंडे के एपिसोड में। सर, ट्रोलिंग की जैसे आप बात कर रहे थे अभी, जैसे ट्रोलिंग में लोगों ने आपको कई बार पॉडकास्ट में बुलाया, अवार्ड शोज़ में कई बार ट्रोल हुए हैं, आपके अटायर को लेके हुआ है, ये क्या सही आपके हिसाब से है? आपको भी तो कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते खुद आपको बुरा, अब गाने में बोलते नंगा ही तू आएगा, नंगा ही तू जाएगा, क्या पहन के आया था, क्या पहन के जाएगा, तब आप बड़े और वाह व्हाट एवर। और जब गरीब आदमी बेचारा, सीधा आदमी, सिंपल स्लीपर पहन के आ रहा है ना, तो उसके बाद पे मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको वायरल किया जाए। स्लीपर पहन के आना कोई वायरल करने वाली चीज़? कोई गलत बात नहीं सर। वही अगर वर्साचे बेचे हैं या कोई चीज़ बेचे तो वो करोड़ों में लेके लोग जाएंगे। हाँ, लौंडिया रुमाल पहन के आती हो, उनको वायरल करते हो, है ना? जी, क्योंकि रुमाल में वो लेकिन कमाल सर आपको लगती है। कहीं ना कहीं आपको भी तो बुरा फील होता होगा ना सर? क्या? जैसे आपको ये सब ट्रोल कर रहे हैं लोग, आपको भी तो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता होगा बहुत सर? डिस्टर्ब करते थे, पहले मैं बहुत डिप्रेशन में था, जी। आपने मेरी सेहत देखी कि गिर गई, जी।
किडनैपिंग के बाद, फला के बाद। लेकिन अब मैंने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे लगा कि ये लोग, इनका खर्चा ही इसी वजह से चलता है कि मैं कुछ भी, मैं तालियों वाला परफॉर्मेंस दूँ तो भी कमेंट में गालियाँ आती, जी और वो लोग गालियों वाला परफॉर्म करते तो भी कमेंट में तालियां आती है। जी। तो ये मैं समझ चुका हूं उनकी चालबाजी है। तो अब मैं समझ गया कि भैया निर्लज्ज सदा सुखी। निर्लज्ज मतलब अपने काम में निर्लज्ज रहे। जी जी बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता। बाहर में जाए जनता मतलब ये जनता, जी हमारी जो असली जनता है, जो रियल दर्शक है, उनको प्रणाम है। वो क्राउड नहीं प्राउड है, वो भीड़ नहीं लीड है। वो हमारे अन्नदाता है, वही हमारे अन्नदाता जी। है। वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जो हंस रहे हैं वो और भी मुश्किल काम है। तो इसलिए जनता को सलाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से हंस हंस के विदाई। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब। क्या सर इंडस्ट्री ने आपको सपोर्ट किया इस दौरान? किया। कुछ नाम लेना चाहेंगे? सोनू निगम जी मुझे घर जैसा समझते हैं, जी गणेश आचार्य जी मुझे घर जैसा समझते हैं, जी राजेश श्रीवास्तव जी, जॉनी लीवर जी, जी। और जितने जो कपिल शर्मा, हम्म वो मुझे अपना घर जैसा समझते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं। हम्म। और बट क्या उन्होंने आपको राज सैंडल लिया जो मुझे अपने घर से। अब हाँ, ये है कि जितना जितना हो सके कम से जैसे कम आप कह रहे हैं कि आपके मॉरल पास अब सपोर्ट तो काम है नहीं, इनका। जी, काम आपके पास नहीं है अभी आगे चल के, क्या इन्होंने काम लाने की कोई आपकी मैं कोशिश इवेंट की? का दीवाना, मैं एक्टिंग का दीवाना नहीं जी। हूँ। एक्टिंग मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, जी नहीं तो कोई बात नहीं। जी मिल जाए तो अच्छी बात है, जी जी और उसे बेहतर ही करूँगा, माफ जी। करना। लेकिन मैं इवेंट्स का दीवाना हूँ। जी, इवेंट्स अच्छा। के काम इन Live shows। चोटों ने बंद करा दिए। अब आप कहोगे सुनील पाल क्यों बोलता है, यही सवाल है ना कि सुनील पाल क्यों बोलता है। हमारे यहाँ के एरिया के भी चोट्टे बोलते हैं। हमारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट है ना, वो चोरों के सरदार चोट्टे, ठीक है, जी। नकटे, वो भी बोलते हैं हमारे सुनील वाले पाल जैसे को अगर क्यों आप बोलना, कहना चाहोगे तो सुनील पाल को क्यों बोलना चाहिए। अबे हराम खोरो, दुकान बंद करवा रहे हैं वो लोग, धंधा बंद करा रहे हैं, और तुम अब भी नहीं बोल रहे हो। भूखे मरोगे अगर मैं नहीं बोलूंगा तो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का कुछ तो फायदा उठाओ। जी। या फ्रीडम ऑफ स्पीच नेताओं को है क्योंकि वो स्पीच देते हैं। वाकई सर, हर इंसान को अपने फिर- कहने का पूरा हक है सर। सर कॉमेडी ने आपको कुछ दिया है या कुछ लिया है? सिर्फ दिया ही दिया है। दिया है सर। कॉमेडी ने जो मुझे दिया है, मैं जैसे कुछ रोज कमेंट आप कॉमेडी में धन्यवाद पास करूं। करते हो तो उसके खिलाफ भी आपको ट्रोलिंग मिलती है, तो कुछ तो लिया कॉमेडी भी का तो तो होगा मैं सर। इतना कर्जदार हूँ मेरी जान मुबिन, जी कि मैं समझता हूँ कि मैं किसी भी सूरत में कॉमेडी का कर्ज अदा नहीं कर सकता। बहुत मेरे जो अच्छा। सीनियर है के नायकर साहब, जी जॉनी लीवर साहब, उमर शरीफ साहब, जी। मोइन अख्तर साहब, चार्ली Legends, चापलिन, सर, सारे लेजेंड्स। चार्ली चापलिन, मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, ये सब में कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। ये सब ग्रेट है। मैं इनको अपना, ये मेरे गुरु हैं, उस्ताद है, ये मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया है इनमें कहीं, इनके बिना मैं क्या कुछ भी नहीं। हाँ जी। जी सर। आगे बढ़ते हुए सर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, स्टेज वाले सुनील पाल और रियल लाइफ वाले सुनील पाल में क्या फ़र्क है सर? बहुत फ़र्क है। स्टेज वाला सुनील पाल कलाकार है, स्टेज के नीचे वाला सुनील पाल एक इंसान है, जो भाई भी है, बेटा भी है, दोस्त भी है। उसे भी दुख होता है, उसे भी दर्द होता है, जी। वो एक नॉर्मल इंसान है। अली असगर सर ने एक टाइम पे एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो कपिल शर्मा में लेडी का कैरेक्टर, दादी का कैरेक्टर निभाते थे, तो उनके बच्चों को स्कूल में छेड़ा जाता था कि क्या तेरा बाप लेडी का काम करता है। जैसे आपके भी फैमिली में सर जब आपको लोग ट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ का होता था, तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं सर? क्या करें, समझाना पड़ता है, मानना पड़ता है, लेकिन कभी कभी परिवार वाले दुखी हो जाते हैं। जी। कहते वो कहते नहीं आपको कि मत कमेंट कीजिए, छोड़ दीजिए, जाने नहीं, दीजिए? कमेंट देखिए, क्या कमेंट से भी ज़्यादा अगर मैं कोई जोक करता हूँ उस पर भी गाली देंगे, इतनी आ जाती इस पे हंसना था क्या, इस पे कर। अरे भाई, जो जोक मैं इंटरनेशनली कर रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, मुझे पेमेंट दे रहे हैं, मेरा घर चला रहे हैं। आज मेरे बॉम्बे में 10 घर है, 4 गाड़ियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्यों भाई? क्योंकि मेरा माँ, मेरे परिवार सब मेरा आशीर्वाद का रूप क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इस लाइन ने मुझे दिया, इस वन लाइन ने, इस लाइन और इस वन लाइन ने मुझे दिया है। तो सुनील पाल के जोक आपको हल्के लगते हैं तो गधो, तुम अपना ट्रीटमेंट करो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। सुनील पाल के जोक में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। तुम 2 कौड़ी के लोग, तुम्हारी अक्ल, तुम अंधभक्त हो उन घटिया लोगों के, उन छपरी लोगों के, जिनके लिए तुम चिल्ला रहे हो ना, तो वो तुमको कुछ नहीं देने वाले, गालियाँ देके निकल जाएंगे, पैसा कमा के निकल जाएंगे। समाज जिनकी वजह से बिग लॉस में, समाज जिनकी वजह से बिग लॉस में, उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस में।
क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर आज के कॉमेडियन में आपको कौन पसंद है? आज के कॉमेडी में मेरे दो तीन दोस्त हैं, जिसमें अशोक मिश्रा जी है, मुझे बहुत ही पसंद है। इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, ओके, वेरी टैलेंटेड। मैं समझता हूँ कि उनका वक्त नहीं, उनका दौर आएगा। बिल्कुल आएगा। रियाज इंडियन है जो टैलेंटेड है, मिमिक्री में अच्छा करता है। राज सोनी है जो बहुत अच्छा करता है। आज के इसमें जो क्रिएटिव, क्रिएटिव है। बाकी तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में ये सब लोग दिखाई देते मुझे। हाँ, जेमी लीवर है, जिमी, जेमी जी जी जिमी। जॉनी जी की बेटी। सर हमारा पॉडकास्ट अभी थोड़ा एंड की तरफ जा रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जिससे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। प्लीज। आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? ओ मेरे जान, यहाँ तक भी कोई प्लान नहीं था मेरी जान। तो फ्यूचर देखा, मेरा फीचर और मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप हंसोगे आएगा। तो मेरा फ्यूचर अच्छा लगेगा, और आप ज्यादा हंसोगे तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा। अच्छा हो जाएगा। हंसाओगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, हंसोगे तो हाँ। और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा है। एक आखिरी सवाल, बट लेकिन इस पे आप जो भी कहेंगे सोच के कहिएगा सर, क्योंकि आपके हेटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं कहता हूँ कि इसे 1 लाइन में कहिए, एक डिटेल में कहिए, बिकॉज हेटर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जगह बनी है। मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ सारे के सारे हेटर मिलके भाड़ में जाओ। क्या बात है सर। जी, अविलंब जाओ, तुरंत जाओ, क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल हो। फुल स्टॉप दे दिया सर आपने सीधा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जो कहीं दिखाई न दे ऐसे आड़ में जाओ, अविलंब भाड़ में जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आने के लिए सर। आपने हमारे को कीमती समय दिया। लेकिन मेरे असली और सच्चे दर्शकों से कहूँगा कि अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। आप ही मेरे शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, परीक्षक हो, निरीक्षक हो, और मेरे पहले सच्चे दर्शक हो। आपको नतमस्तक सलाम है। आपका कर्जदार हूँ और हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए हमारे ग्रीन रूम चैट्स में, और आपकी पर्सनल चीज़ें शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच।